हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है नाउन, उसको लेकर के आया हूँ। नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन की डेफिनेशन याद नहीं करनी है। नाउन का मतलब कोई भी नाम हो सकता है आपका। नाउन का मतलब आप समझिए कोई नाम है, कोई भी नाम है चाहे। तो उसी प्रकार यहाँ पर नाम का जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार से जितने भी हमारे तरफ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी तरफ जितनी भी सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं या जिनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें अगर वो उनके नाम हैं तो वो सारे नाउन हैं। और उन नाम्स को जो है, उस सारे उन नेम्स को जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन है आपका, ये है आपके, ये है कॉमन नाउन। अब हम जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को यहाँ पे कंपेयर करेंगे समझने के लिए, बहुत ईजी रहेगा। सपोज़ करिए किसी क्लास में जो है 40 बच्चे बैठते हैं, 40 बॉयज़ हैं वहाँ पे एक क्लास में। बॉयज़ का सेक्शन अलग है, 40 बॉयज़ हैं। और उन बॉयज़ के बीच में एक लड़के का जो नेम है वो राम है, नाम राम है। अगर मैं बोलूँ राम कम हियर, राम, केवल राम आएगा क्योंकि उसका नाम मैंने बोला है। अगर मैं बोल दूँ 40 बच्चों में से प्लीज़ एनी ऑफ द बॉय कम, एनी ऑफ द बॉयज़ कम, बच्चों में से कोई भी आ जा, तो मतलब बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन जाएगा। तो कि किसी का पर्टिकुलर नेम तो मैंने लिया नहीं। इसका मतलब जो प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम मीन्स होता है पर्टिकुलर नेम। किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नेम होता है, वो चाहे आपका एनिमल है, बुक है, गंगा है या ट्री है, कोई भी चीज़ है आपकी, तो उसका अगर कोई पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम मीन्स प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन के अंदर देखिए, उसी प्रकार देखिए कॉमन नाउन पे देर आर सो मेनी सिटीज़ इन इंडिया, बहुत सारे शहर हैं इंडिया के अंदर। और उसी प्रकार देखिए उन शहरों के नाम हैं। अगर वो शहरों के नाम हम लेते हैं, जैसे दिल्ली है, आगरा है, मुंबई है, कोलकाता है, ये आपके जो है पर्टिकुलर नेम है, सिटीज़ के पर्टिकुलर नेम है, सिटीज़ के पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है उनके सिटीज़ के। तो ये तो आपके प्रॉपर नाउन हो गए। अगर मैंने शहर बोला तो इस कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में से क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो सभी चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं सिटी बोल दूं, वो दिल्ली के लिए भी हो जाएगा, कलकत्ता के लिए भी, आगरा के लिए भी, मुंबई के लिए भी और बरेली के लिए भी। अगर मैं दिल्ली बोल दूं तो दिल्ली का नाम दिल्ली है और दूसरा नाम नहीं है। दिल्ली से दिल्ली को ही जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। उसी प्रकार रिवर्स के अंदर देखिए, देयर आर सो मेनी रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ हमारे देश के अंदर हैं। अगर गंगा मैं बोल दूँ यहाँ पे, तो किसी विशेष नदी का नाम हमको यहाँ पे ज्ञात होता है कि गंगा हमारी जो है राष्ट्रीय नदी है। इसी प्रकार जो है देखिए बहुत सारी हमारी होली बुक्स हैं। अगर उसमें हमने भगवत गीता बोल दिया, भगवत गीता मीन्स हमारा जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, हमारे देश का राष्ट्रीय ग्रंथ, उसका हमको बोध होता है। कहने का तात्पर्य प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर नेम का, पर्टिकुलर नेम वो किसी आदमी का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है। मीन्स नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मीन्स कॉमन नाउन मीन्स अ नेम दैट इज यूज्ड फॉर ऑल, दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल। अ नेम दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल, एक ऐसा नाम जो सभी के लिए प्रयोग होता है। जैसे हमने बॉय बोल दिया, तो बॉय मीन्स वो राम के लिए भी हो सकता है, श्याम के लिए भी, करीम के लिए भी, अमर के लिए भी, सोहन के लिए भी, जितने भी प्रॉपर नाउन है उनके लिए बॉय का प्रयोग हम कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी आदमी का जो है गुण है। लव किसी के अंदर फीलिंग है कोई। एक्सपीरियंस किसी के अंदर जो भाव अनुभव है। ये सारे जो है जो आदमी के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, गुणवाचक संज्ञा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे कि नाम से ही जो है आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे क्लास है,
क्लास कोई नाम है, कक्षा। अब एक कक्षा के अंदर बॉयज़ की संख्या जो है आपकी 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। ये जो है ये स्टूडेंट का एक समूह है, कलेक्शन है। उसी प्रकार आर्मी एक नाम है, नेम है सेना। अब सेना के अंदर जो है हो सकती है 10 लाख फ़ौज हो, 15 लाख फ़ौज हो, 15 लाख आर्मी वाले हों, सोल्जर हों। उसके बाद उसी पर फ्लॉक है आपका। फ्लॉक मीन्स होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। उसके बाद जो है बंच मीन्स होता है कीज के लिए बंच आता है, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, या दूसरा कोई जैसे ग्रेप्स है उसके लिए भी आता है बंच। गुच्छा मीन्स जो चाबी का गुच्छा अगर होगा तो उसके अंदर जो है चाबियों की संख्या 4, 6, 10 जितनी भी हो भी उससे भी आगे हो सकती हैं। अब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जो है अपने आप से जो है अपने आप को सिद्ध कर रहा है। मटेरियल क्या होता है? पदार्थवाचक नेम, मतलब किसी चीज़ का पदार्थवाचक नेम। जैसे गोल्ड है, ये कोई पदार्थ है, मेटल है। सिल्वर भी मेटल है। वुड, ये कोई क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको हम जलाते हैं, ये एक मटेरियल पदार्थ है ये भी। उसी प्रकार जो है हमारा मिल्क है, ये भी आपका मटेरियल है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है जो नाउन्स हैं हमारे, उनको हम 2 प्रकार से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे बॉय लिखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बॉय को हम गिन सकते हैं। बॉयज़ जैसे 10 बॉय हैं तो 1, 2, 3 करके बॉयज़ को हम गिन सकते हैं। और जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर राम है, ये जो प्रॉपर नाउन है इसको हम जो काउंट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है, कॉमन नाउन जो है आपका काउंटेबल है। उसी प्रकार अब्स्ट्रक्ट नाउन के अंदर देखिए एक्सपीरियंस है, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसेज है, अनुभव ज़्यादा हो गया। जैसे आई लर्न बाय एक्सपीरियंसेज, मैं अनुभवों से सीखता हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है सबसे अच्छा अध्यापक है, सबसे उत्तम अध्यापक है। देखो एक्सपीरियंस ये सिंगुलर पे है, ये प्लूरल पे एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब अब्स्ट्रक्ट नाउन का भी जो है आपका प्लूरल नाउन हो सकता है, इसका भी। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मैंने बताया, जैसे आपका ये प्रॉपर नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। हमारे 5 यहाँ पे नाउन्स हैं, इनके अंदर जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे रेड में लिखा मैंने यहाँ पे। दूसरा मटेरियल नाउन, इनके जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, मुझे 1 मिल्क दे दो या 2 मिल्क दो, ऐसे नहीं कर सकते हैं हम बोलेंगे देखो यहाँ पे मैंने लिखा गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो, मतलब दूध की अमाउंट हम उसको बोलेंगे। जैसे शुगर है, राइस है और दूसरे पदार्थ हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलेंगे अनकाउंटेबल। उसी अनकाउंटेबल जो है नाउन है। उसके बाद जो राम है आपका, राम प्रॉपर नाउन है, बॉय है। राम का जो बहुवचन नहीं हो सकता है, राम्स नहीं हो सकता है, राम क्योंकि एक ही बच्चा है। अगर बॉय कहेंगे तो बॉय का प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन है उसका, जैसे यहाँ पे है काउंटेबल नाउन का बॉयज हो सकता है, लेकिन राम का राम्स नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार जो हमारे प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन को छोड़ करके जितने भी और नाउन है, ये सबके जो है काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन के अनकाउंटेबल नाउन होंगे, इनके प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होंगे। उसके बाद देखिए ऑलवेज प्लूरल नाउन्स, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, थैंक्स है, रिचेज है, ये हमेशा प्लूरल में आते हैं। जैसे कैंची के लिए सीजर्स का प्रयोग होता है। जैसे हम सीजर बोलेंगे तो कैंची के अंदर जैसे आपने देखा होगा 2 पलड़े होते हैं, तो सीजर मीन्स एक ही होगा और सीजर मीन्स 2 होंगे, तो एक तो काट नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो कैंची है उसके लिए हम जो है सीजर्स का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार चश्मा है, चश्मे के अंदर जो हम स्पेक्टेकल्स का प्रयोग होगा, यहाँ पे एस लगेगा हमेशा। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सीजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, थैंक्स हो गया, रिचेज हो गया। एक तरफ का जो चश्मा होगा उसको स्पेक्टेकल बोलेंगे, उसको तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेक्टेकल होगा ही नहीं है, इस स्पेक्टेकल्स यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जैसे आपने कहा होगा थैंक्स लिखते हैं हम, कभी किसी को थैंक्स बोलते हैं। और रिच मीन्स होता है धनी, रिचेज मीन्स होता है संपत्ति, इसके लिए भी जो है प्लूरल में प्रयोग करते हैं इसको, रिचेज में। उसके बाद जो हमारे पास कुछ नाउन यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। जैसे डियर है, डियर को हम जो है सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। शीप है और फिश है, डक है और हेयर है। जैसे डियर है, जैसे मैं बोलूँ कि जो मैंने मैदान में, मैंने जो है जंगल में बहुत सारे हिरन देखे। आई सॉ द डियर,
आई सॉ मैनी डियर इन द फॉरेस्ट। अब मैनी डियर्स नहीं होगा, मैनी डियर, मैंने बहुत सारे डियर देखे। अगर मैं कहूँ कि मैंने जंगल में एक हिरन देखा, आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा, सॉरी एक हिरन देखा। तो यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है, सेंटेंस के हिसाब से जो है यहाँ पे हम जो है मान लेंगे कि डेयर यहाँ पे सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है, और जो डेयर यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है बहुवचन के रूप में यूज हो रहा है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हम उसको जज कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट pronoun and its kinds. Thanks.